नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 की त्रिकोणमिति के बारे में, जिसके अंदर अपने यूनिट 6 कंप्लीट कर दी है पूर्णतया, और यूनिट 7 के अंदर अपने 7.1 कंप्लीट कर दी। उसके बाद में अपने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल 13 अपने कल तक पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल 14 के बारे में। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 के अंदर अपने क्या है, आगे की जो यूनिट है अपने 7.2, वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो अपने डिपेंड करती है जो पूरक कोणों के संबंध हैं, किसके? पूरक कोणों के संबंध है, उस पर निर्भर करती है। तो अपने को क्या याद रखना है इसके अंदर? जो पूरक कोणों के संबंध है, जिसके मैंने आपको 6 सूत्र लिखाए थे, वो आपको याद होने चाहिए। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल 13 पढ़ लिया था। आज अपना एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या है कि यदि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस, उदाहरण नंबर 14 है कि साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और इसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। उदाहरण नंबर 14 आपको दिया है साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान ज्ञात कीजिए कि वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, पहले ये 40 डिग्री 50 डिग्री दे रखे हैं, तो अपने पहले यही देखते हैं कि इनका जो कोणों के मान की सारणी थी, उनसे मान मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो आप देखो 50 40 कोणों के मान की जो सारणी थी, उससे अपने को मान मिल रहा है क्या? नहीं, तो अपने पास कोणों के मान की सारणी में 50 डिग्री है, नहीं 40 डिग्री है। तो कितने डिग्री था कोणों के मान की सारणी में? 0 30 45 60 90। 5 मान थे अपने 0 30 45 60। उनके 5 कोण थे, उनके अपने पास कोण थे, लेकिन 50 डिग्री और 40 डिग्री का अपने पास कोणों के मान की सारणी में, कोणों की जो सारणी थी उसके अंदर मान नहीं है। तो फिर अपने क्या करें, जब अपने कोणों के मान की जो सारणी है उसके अंदर से अपने को वैल्यू नहीं मिले, मान नहीं मिले, तब अपने क्या करते हैं? पूरक कोणों के संबंध लगाते हैं। कौन से? पूरक कोणों के संबंध। नाम से अपने को पता चल रहा है पूरक कोणों के संबंध, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री। तो पूरक कोणों के संबंध कहाँ लगेंगे? जहां पर अपने कोणों के जो मान की सारणी है वहां से अपने मान न लिख पाए, कोणों के मान की जो सारणी है वहां से अपने मान नहीं मिले। और दूसरा वहां पर लगाएंगे जहां अपने क्या हो? पूरक कोण हो। क्या हो? पूरक कोण, मतलब उन दो कोणों का योग कितना हो? 90। जैसे 50 और 40 कितने बन रहे हैं? 90। उन दोनों कोणों में से जिनका योग 90 है, जो पूरक कोण है, उनमें से अपने को क्या करना है? एक कोण को बदल देना है। क्या करोगे? एक कोण बदल दोगे। दो का योग 90 है, उनमें से एक को क्या कर दो? बदल दो। तो मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 है, कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा? पूरक कोणों के संबंध लगाऊंगा। लेकिन कहाँ? जहां दो कोणों का योग 90 है। और कैसे लगाऊंगा? उनमें से क्या करूंगा? एक को बदल दूंगा। दोनों को नहीं बदलना है, क्या करना है? एक को ही बदलना है। तो फिर जैसे मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 है, साइन स्क्वायर 40, और मैंने माना कि मैं किसको बदल रहा हूँ? है तो दोनों साइन ही, जैसे आप साइन 50 को भी बदल सकते हो साइन 40, लेकिन जिनका योग 90 है, जो पूरक कोण है, उनमें से अपने को एक को ही बदलना है। किसको बदलना है? एक को। तो मैं किसको बदल रहा हूँ? साइन 50 को। तो जिसको अपने को बदलना है, जिसको बदलना है, उसी का अपने क्या करेंगे? कारण लिखेंगे। जैसे मान लो मैं बदल रहा हूँ साइन 50 को, तो मैंने लिखा कि क्योंकि साइन थीटा, साइन को तो बदल रहे हैं, तो क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस। कोणों के अंदर साइन का संबंध किसके साथ था? कोस के साथ था। और संबंध किस प्रकार चल रहा था? 90 माइनस। तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? थीटा। अपने और क्या पढ़ा था कि 0 डिग्री 30 45 60 90 कोणों के मान की सारणी पढ़ी थी, उसे अपने बनाना सीखा था। यदि कोई विद्यार्थी ये चाहे कि साइन 30 का मान जैसे 1/2 है, कोस 60 का मान जैसे अपना कितना 1/2, साइन 60 का रूट 3/2 है, टेन 45 का अपना 1 है, कोट 45 का 1 है, तो वो मान क्यों है? ये तो अपने सीधा याद किया था, बनाने सीखी थी, रेक्टिफिकेशन अपने किया था कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन वो मान क्यों है, किस प्रकार आया है? यदि कोई ऐसा जानना चाहता है कि हमें समझना है कि साइन 60 का मान रूट 3/2 किस प्रकार हमने ज्ञात किया, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। हम उनके लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर देंगे, जिसके अंदर क्या होगा? उन सभी कोणों के मान को हम ज्ञात कर देखेंगे कि साइन 60 का मान रूट 3/2 है, लेकिन क्यों है, इसका अपने कारण सहित अपने वहां पे व्याख्या कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर हुआ कोस 90 माइनस थीटा। इसलिए मेरे को किसको बदलना चाहता हूँ? साइन थीटा की जगह 50 डिग्री वाले को बदलना चाहता हूँ। अगर 40 डिग्री वाले को बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पे कितने लिखोगे? 40 डिग्री लिख देंगे।
साइन 50 डिग्री बराबर फिर क्या हुआ, कोस 90 माइनस थीटा की जगह कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। तो इसलिए कितना बन गया, साइन 50 डिग्री बराबर कोस 90 में से 50 गए कितने, 40 डिग्री। यानी साइन 50 है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस 40 लिख सकते हो, या कोस 40 है उसकी जगह अपने कितने लिख सकते हैं, साइन 50 लिख सकते हैं। तब अपने देखो क्या मान बना, अपना मान था साइन स्क्वायर 50 डिग्री, अपना मान था साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो इसके बराबर कितना बना, साइन 50 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस 40, साइन 50 की जगह कोस 40 लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर 50 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 50 की जगह फिर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 40, प्लस का प्लस और साइन स्क्वायर 40 का क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 40 बराबर देखो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 40, यहाँ पर भी साइन, साइन का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा। यदि अपना ऐसा रूप है कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1। कारण क्या लिखोगे आप कि क्योंकि त्रिकोणमिति सर्वसमीका के अंदर अपने क्या पढ़ा था, थ्योरी कंसेप्ट में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रूप है, तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी इस मान की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 1। तो ये अपना क्या हुआ, आंसर। तो अपने लिखेंगे अतः साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 और बराबर कितने, 1, और ये अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। मात्र क्या काम किया आपने, कोणों के, जो कोणों का संबंध था अपना, क्या कोणों का संबंध, वो कोणों का संबंध लगाया पूर्व कोणों का। जब आपको कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिले तब अपने कोणों के संबंध लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं, जहां पूरक कोण हो, मतलब दो कोणों का योग 90 हो, और उन दोनों में से अपने को एक को चेंज करना है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर कौन से की तरफ, 15 की तरफ। तो मैंने लिया उदाहरण नंबर 15, कौन सा, 15 नंबर उदाहरण है। अपने भाग केंद्र मिला तो अपने आंसर होगा 1, और अपने घटाव केंद्र होगा तो आंसर कितना होगा, 0। दो मान अपने प्लस केंद्र है तो अपना 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस प्रकार अपना चलता रहेगा। नेक्स्ट है अपना tan, कितना, tan 39 यानी tan 39, और माइनस है कितना, कोट का कितना 51, tan 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, और इसकी अपनी वैल्यू ज्ञात करनी है। उसी प्रकार का सवाल है। देखो मैंने जैसे ही सवाल देखा इसको, मैंने सोचा कि कोणों के मान की जो सारणी है उससे मान रख दें। तो जब ये देखा कि कोणों के मान की सारणी से मान रख दें तो 39 डिग्री और अपने कितना है 51 डिग्री, इसका मान मेरे को कोणों के मान की सारणी से नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या सोचा कि कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिला है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, पूरक कोणों का संबंध लगेगा। तो पूरक कोणों का संबंध वहां लगता है, पूरक कोणों का संबंध मतलब जहां दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो, वही तो पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण यदि दो कोणों का योग 90, संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना 180, तो वहां लगेंगे जहां पूरक कोण हो, मतलब दोनों कोणों का योग 90 हो। तो 39 + 51 कितने होंगे अपने, 90 डिग्री। कितने, 50 30 80 9 1 10, यानी कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो अपने यहाँ पे पूरक कोणों का संबंध लगेगा। क्यों, क्योंकि कोणों के मान के सारणी से अपने को मान नहीं मिल रहा है। तो फिर अपने क्या करें, कोणों के जो मान की सारणी उससे मान नहीं मिला तो पूरक कोणों का संबंध लगेगा। कहाँ लगेगा, जहां दो कोणों का, जहां कहाँ लगेगा, जहां पूरक कोण हो, मतलब दो कोणों का योग 90। अब दोनों का योग 90, उनमें से अपने को क्या करना है, एक को बदलना है। उन पूरक कोणों में से, यानी जिन दो कोणों का योग 90 है उनमें से आप कितने को बदल दो, एक कोण को बदल दो। तो मेरे पास मान है कितना, tan 39 डिग्री माइनस कितना, कोट 51 डिग्री, यही तो है। इसके बराबर अपने को मान ज्ञात करना है। इन दोनों कोणों का योग 90, कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिला, तो इन पूरक कोणों में से, यानी जिन दो कोणों का योग 90 उनमें से मैं एक को बदल दूंगा। तो किसको बदल दूं, आप tan को भी बदल सकते हो, कोट को भी बदल सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसको बदल रहा हूँ, tan को बदल रहा हूँ। किसको, tan को। तो जिसको बदल रहे हैं उसका आपने क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो लिखा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, थीटा। तो इसलिए tan थीटा की जगह कितना है, 39 डिग्री बराबर कोट 90 माइनस थीटा की जगह कितना है, 39 डिग्री। ठीक है। अब tan 39 तो मैंने लिखा, इसलिए tan 39 बराबर कितना होगा, कोट 90 में से अपने 39 डिग्री क्या करना है, घटाव करना है। 90 में से अपने 39 को घटाया, क्या किया, घटाया। तो 90 में से आप 39 को घटाइए, कितने बचेंगे, 51 यानी 51 डिग्री। तो tan 39 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट 51, या फिर कोट 51 की जगह क्या लिख सकते हो, tan 39।
या तो tan 39 की जगह cot 51 लिख सकते हो, या फिर cot 51 की जगह आप कितने लिख सकते हो, tan 39 डिग्री। तो कितना मान बनेगा अपना बराबर में, tan की जगह tan 39 की जगह आप कितना लिख सकते हो, tan 39 की जगह। कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिल रहा है तो अपने पूरक कोणों के संबंध लगेंगे। पूरक कोण मतलब दोनों कोणों का योग 90, तो 90 है, उन दोनों में से अपने को एक को चेंज करना है। जैसे मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, tan को, तो मैंने tan का सूत्र लगा दिया, मेरे पास मान आ गया कि tan 39 बराबर है cot 51। तो जहां पर मेरे पास tan 39 है वहां मैं लिख सकता हूँ cot 51, या फिर cot 51 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 39। कितना बना, tan 39 की जगह आप कितना लिख सकते हो, tan 39 की जगह आप कितना लिख सकते हैं, tan 39 की जगह आपने लिखा कितना, cot 51 डिग्री, माइनस का माइनस लगा दिया आपने, cot 51, और cot 51 का कितना, cot 51। अब वापिस cot 51 की जगह आपने tan 39 मत लिख देना, फिर मान प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर अपने एक को बदलना है, तो मैंने tan 39 की जगह कितना, tan 39 को बदला, उसकी जगह मान कितना लिख दिया, cot 51 लिख दिया, और माइनस का माइनस आगे cot 51 का cot 51। मतलब इस cot 51 की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू किसकी है, अगले cot 51 की। जैसे मान लिया इसका मान अपना था कितना, 1.2 लगभग मान लो, अपने 1 मान लिया, इसका 1 था तो इसका भी कितना 1, इसका मैंने 1.3 माना तो ये भी कितना 1.3, दोनों समान है विपरीत हैं, तो घटेंगे तो अपने पास कितना मान आएगा, 0। कितना माना जाएगा, 0। तो अपने क्या लिख देंगे, अतः tan 39 डिग्री माइनस कितना, cot 51 डिग्री, और बराबर कितना है, 0। ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ में आई बात। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर कौन सा, 16। एग्जाम्पल कौन सा है, 16। यूनिट 7.2 के अंदर क्या है, पूरक कोणों के संबंध है। किसके संबंध है, पूरक कोणों के, और उनके अंदर अपने क्या है, कोणों के मान की सारणी से अपने को मान नहीं मिलेंगे तो पूरक कोणों के संबंध लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, जो पूरक कोण है यानी दो कोणों का योग 90 है, उनके अंदर से आप क्या करो, एक को बदल दो, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अपने करते हैं उदाहरण नंबर 16 की बात। उदाहरण नंबर 16 है sec 40 sin 50, sec 40, एक मिनट देखो कितना दे रखा है, sec है, उदाहरण नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर 16 नंबर दे रखा है sec 50 sin 40, sec कितना 50 sin 40 डिग्री, फिर प्लस में दे रखा है कितना cos 40 cosec 50, cos 40 और कितना cosec 50 डिग्री, और इसका मान अपने को ज्ञात करना है। कितना दिया है अपने को, अपने मान दिया sec 50 sin 40 प्लस cos 40 और cosec 50, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो मैंने देखा कि कोणों के मान की सारणी से, कोणों के मान की सारणी से अपने को मान नहीं मिल रहा है। बताओ कोणों के मान की सारणी से अपने को मान मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 50 का भी नहीं होता, sin 40 का भी नहीं होता, cos 40 cosec 50 इनका मान कोणों के मान की सारणी में नहीं है। तो फिर अपने क्या करें, मैंने सोचा कि फिर पूरक कोणों में संबंध वाला अपने लगा दें। पूरक कोणों का संबंध लगाते हैं तो दो कोणों का योग अपने कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो देखो 50 40 90, 40 50 90 है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इस 40 को अपने इस cosec 50 के साथ नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि प्लस दे रखा है तो प्लस वाला ये पद अलग है और ये पद अपना अलग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे sin 40 है, यहाँ पे कितना है cosec 50, यहाँ पे sec 50 है और यहाँ पर cos कितना है 40। तो कोणों के मान की सारणी से अपने को मान नहीं मिल रहा है तो अपने क्या करेंगे, पूरक कोणों का संबंध लगाएंगे। ठीक है, कहाँ लगा, पूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग कितना हो 90, और उनमें से अपने को क्या कर देंगे, एक एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर दो कोणों का योग कितना है 90, तो इनमें से अपने एक को चेंज कर देंगे। यहीं पर भी दो कोणों का योग कितना है 90, कितना 90, तो इनमें भी से क्या कर देंगे, एक को चेंज कर देंगे। दो कोणों का योग 90 यानी पूरक कोण, उनमें से क्या कर दो, एक को चेंज कर देंगे। तो अपने पास क्या है मान, LHS नहीं, अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मैंने लिखा हल कितना है sec 50 sin 40 डिग्री और प्लस दे रखा है cos 40 डिग्री, cosec कितना 50 डिग्री, और इसका अपने को मान ज्ञात करना है। cosec 50 डिग्री, cosec 50 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बराबर
कोणों के मान की सारणी से अपने को मान नहीं मिल रहा है तो पूरक कोणों का संबंध लगाएंगे, मतलब दो कोणों का योग 90 होगा, उनमें से अपने को एक कोण को चेंज कर दो। तो 50 और 40 90, sec 50 और sin 40, 50 40 90 हो गए। इन दोनों में से मैं एक को चेंज करूंगा, क्या करूंगा, दोनों में से एक को चेंज करूंगा, या तो sec को बदल दो आप या फिर sin को। जैसे मान लिया कि मैं किसको बदल रहा हूं, मैं sec को बदल रहा हूं, किसको, sec को। जिसको बदलना है उसका मैंने सूत्र लिखा कि sec थीटा बराबर क्या, sec थीटा बराबर क्या, sec का संबंध किसके साथ कोणों में, sec का संबंध किसके साथ है कोणों में, cosec के साथ। किसके साथ है, cosec के साथ। और चलता कैसे है संबंध कोणों में, 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। इसलिए क्या बना, sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस, यहाँ पे थीटा की जगह कितने हैं, अब यहाँ पर थीटा की जगह कितने, यहाँ पर थीटा की जगह दे रखा है sec थीटा, थीटा की जगह 50 है, तो इसलिए 90 माइनस थीटा की जगह कितना आ गया, 50 डिग्री। कितना बना फिर, sec 50 डिग्री बराबर कितना, cosec 90 में से 50 गए, कितने डिग्री रहे, 40 डिग्री। यानी sec 50 की जगह आप क्या लिख सकते हो, cosec 40 लिख सकते हो। sec 50 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 40। तो ये मान हो गया, इन दोनों में से अपने को क्या कर दिया, एक को बदल दिया। आगे चलते हैं, प्लस क्या आ गया, 40 50 90, इनका भी योग कितना है, 90 है। तो इन दोनों में से भी अपने को क्या करेंगे, एक को बदल देंगे, या तो आप cos 40 को बदलो या फिर cosec 50 को बदलो। ठीक है, तो मैं किसको बदल दूं, यहाँ पे cos को बदल सकते हो या फिर किसको बदल सकते हो, cosec को। तो मैं किसको बदल रहा हूँ, जैसे cos को बदल रहा हूँ, क्या लिखोगे कि क्योंकि cos थीटा बराबर क्या संबंध था कोणों में, संबंध में क्या लिखा था कि cos का संबंध किसके साथ, sin के साथ। और कोणों में चलता कैसे है, 90 माइनस, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया थीटा, इसलिए cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। और cos थीटा, थीटा की जगह कितना है बताओ, थीटा की जगह कितना, cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। कोणों के संबंध के अंदर अपने पढ़ा था cos थीटा, थीटा की जगह कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा की जगह कितना, 40। तो कितना बन गया, cos 40 डिग्री बराबर sin 90 में से 40 गए तो 50। यानी cos 40 की जगह आप कितना लिख सकते हो, sin 50 लिख सकते हो। कितना बना फिर बताओ, sec 50, sec 50 की जगह आप लिख सकते हैं cosec 40। अपने कारण ये रहा, ये मैंने क्या लिखा है, कारण लिख रखा है। तो sec 50 की जगह क्या लिख दिया, cosec 40, और फिर कितना sin 40 का sin 40 डिग्री, फिर प्लस cos 40, cos 40 की जगह आप कितना लिख सकते हो, sin 50 डिग्री, और आगे गुणा में कितना है, cosec 50। जिन दो कोणों की मान की सारणी से अपने मान नहीं मिले, जो कोणों की सारणी थी उनसे मान नहीं मिले, तो पूरक कोणों का संबंध यानी दो कोणों का योग 90 हो, और उन दो कोणों का योग 90 है, उनमें से अपने क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे, एक को वैसे का वैसा रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा, 40 डिग्री की जगह मैंने क्या ले लिया, थीटा। तो साइन थीटा गुणा में क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा अपने क्या लिखा था, एक लिखा था। कहाँ लिखा था, जब अपने क्या किया था, भुजाओं के अंदर जो संबंध पढ़ा था उसके अंदर अपने देखा था कि साइन का संबंध कोसेक के साथ और कोसेक का संबंध साइन के साथ, कहाँ, भुजाओं में, और था कैसे, व्युत्क्रम। यानी साइन थीटा का मान ज्ञात करना था तो आपने किया था कोसेक का व्युत्क्रम, और कोसेक का मान ज्ञात करना था तो आपने क्या किया था, साइन का व्युत्क्रम। यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। फिर अपने वहां पे 3 सूत्र बने थे इस प्रकार, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, या फिर 6 बने थे अलग अलग करें तो। और सेक थीटा बराबर क्या था, 1 कोस। टेन थीटा बराबर क्या था, 1 कोट। वहां पर अपने निष्कर्ष निकाला था, यानी वज्र गुणा या फिर तिर्यक गुणा या फिर तिरछा गुणा किया था, तब अपने पास 3 सूत्र और निकले थे। कौन कौन से, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1, और कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। तो ये क्या है, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, कितना लिख दोगे, 1, प्लस ये क्या है, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, तो ये भी कितना हो गया अपना 1, और बराबर कितने हो गए, 1 और 1 है 2। इस सेक को मैं कोसेक के अंदर बदल दिया क्योंकि सेक का संबंध कोसेक के साथ था, और ये साइन है तो साइन इंटू कोसेक चलेगा। इस कोस को मैंने बदल दिया तो क्या आ गया, साइन। अगर आप यहाँ पे कोसेक को बदलते तब यहाँ पर क्या आता है, सेक आता, और कितने आता है, 40 डिग्री, तब बनता आपका कोस थीटा गुणा सेक थीटा। तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा भी कितना होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस 1 यानी 2, और इसका आप कारण लिख दोगे नीचे क्या, कि साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, और बराबर कितना होता है, 1, बराबर कितना, 1। ये आप क्या लिख दोगे, कारण लिख दोगे। यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, कितना मान आया इसका, 2 आ गया। कितना आया, 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर है अपना कौन सा, उदाहरण नंबर 17। कौन सा, 17 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 17।
अपने कौन कौन से पढ़ लिए? 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। अब बात करते हैं अपने उदाहरण नंबर 17 की। 17 के अंदर दे रखा है tan 15 डिग्री, फिर tan 20 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 70 डिग्री और बराबर कितना? देखो tan 15, tan 20, tan 75 और tan 70 इस प्रकार दे रखा है। या फिर ऐसा लिखा हुआ tan 15, tan 20, फिर tan 70, tan 75, कोई फर्क नहीं है क्योंकि गुणा के अंदर है। और बराबर इसकी वैल्यू आपको एक है सिद्ध करनी है। क्या करनी है? सिद्ध। यानी अपने को क्वेश्चन क्या कर रखा है? सिद्ध करने के लिए दे रखा है। यानी LHS की जो वैल्यू है वो अपने को कितनी प्राप्त करनी है? 1 प्राप्त करनी है। इस LHS की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त करनी है? 1। यह कह रहा है कि सिद्ध करो कि tan 15, tan 20, tan 75 गुणा tan 70 इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। तो सिद्ध करना है तो पहले अपने कौन सा पक्ष लेंगे? LHS लेंगे, वाम पक्ष लेंगे। कौन सा? वाम पक्ष। तो मैंने LHS लिखा कितना? tan 15, tan 20 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 70 डिग्री, यही तो है। ये मैंने LHS लिख दिया। देखो इसके बराबर मैंने देखा कि 15, 20, 75, 70 इनका तो कोणों के जो मान की सारणी थी उनसे अपने मान नहीं मिलता है। जो कोणों के मान की सारणी थी उससे अपने को मान नहीं मिल रहा है। जो कोणों के मान की सारणी थी उससे अपने को मान मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो फिर अपने क्या करेंगे? जो कोणों के मान की सारणी थी उससे अपने को मान नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर क्या लगेंगे? पूरक कोणों के संबंध लगेंगे। पूरक कोणों के संबंध मतलब दो कोणों का योग कितना होगा? 90। और उन दोनों कोणों का योग जो 90 है उनमें से अपने को क्या कर देंगे? एक त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 15, 20 तो 35 है, यानी 15, 20 तो अपने योग 90 नहीं हुआ। तो 15 का योग 90 किसके साथ हो रहा है? 75 के साथ। उन दोनों को अपने क्या लिख देंगे? नजदीक में लिख देंगे। तो tan 15, tan 75। अब देखो इन दोनों का योग कितना है? 90। मैंने नजदीक लिख दिया। फिर यहाँ पे कितना है? tan 20, tan 20 और tan 20 के पास अपने कितना लिख देंगे? tan 70। तो 20 और 70 कितने हो गए? 90 हो गए कि नहीं हो गए? 15, 75, 90, 20 और 70 अपने कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो कोणों के मान की सारणी से मेरे को मान नहीं मिला तो मैं लगाऊंगा पूरक कोणों का संबंध। मतलब क्या? जहां दो कोणों का योग कितना हो? 90 हो, वही तो पूरक कोण होते हैं। तो दो कोणों का योग 90, इन दो कोणों का योग 90। तो जिन दो कोणों का योग 90 है उनमें से अपने क्या करो? एक को चेंज कर दो। जिन दो कोणों का योग 90 उसमें से अपने क्या कर दो? एक को चेंज कर दो। तो इन दो कोणों का योग 90 है, इन दो कोणों का योग कितना है? 90। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर दूंगा। इन दोनों में से भी कितने को चेंज कर देंगे? एक को चेंज कर देंगे। क्यों? कि पूरक कोणों का संबंध लगा रहे हैं, मतलब दो कोणों का योग 90 है तो वहां पर लगता है। और कैसे? उन दो कोणों का योग जिनका 90 है उनमें से अपने एक को चेंज कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों में से एक को चेंज करूंगा, इन दोनों में से एक को चेंज कर दूंगा। तो किसको बदलना चाहते हो आप? कारण लिखो। क्या लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, इन दोनों में से अपने एक को बदल दो। है दोनों tan ही, तो किसको बदल रहे हैं? tan को बदल रहे हैं। तो tan का सूत्र लिखेंगे क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan का संबंध कोट के साथ, कोणों के अंदर, भुजा के अंदर भी कोट के साथ, लेकिन भुजा के अंदर व्युत्क्रम होता है, कोणों के अंदर कैसे चलता है? 90 माइनस कितना बना? tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। इसलिए tan थीटा की जगह कितना बताओ? यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 75 है। इन दोनों का योग 90 है। इन दोनों में से आपको एक को बदलना है। जैसे मैं कितने को बदल रहा हूँ? 15 वाले को। किसको? 15 वाले को। तो tan 15 डिग्री बराबर कोट 90 माइनस कितना? 15 डिग्री। कितना बन गया? tan 15 डिग्री बराबर कोट 90 में से 15 गए, कितने बच गए? 75 डिग्री। यानी tan 15 की जगह आप कितना लिख सकते हो? कोट 75। tan 15 की जगह आप कितना लिख सकते हो? कोट 75 लिख सकते हो। और देखो वह इन दोनों में से तो मैंने किसको बदल दिया? tan 15 को बदल दिया। इन दोनों का योग 90 था, उसमें से मैंने एक को बदल दिया 15 वाले को। आगे चलो, इन दोनों का योग भी कितना है? 90 है। कितना? 90। इन दोनों में से भी आप क्या करोगे? एक को बदल दो। जैसे मान लो मैं किसको बदल रहा हूं? tan 20 को। किसको? tan 20 को। तो tan 20 बराबर क्या सूत्र होगा? tan थीटा बराबर था कोट 90 माइनस थीटा। तो tan 20 बराबर क्या होगा? कोट 90 माइनस 20। तो कितना बन गया? tan 20 डिग्री बराबर कितना? कोट 90 में से 20 गए कितने? 70। यानी tan 20 की जगह कोट 70 लिख सकते हो, tan 15 की जगह कितना लिख सकते हो? कोट 75। ये अपना क्या हो गया? कारण हो गया। तो बताओ कितना लिखेंगे बराबर में? tan 15 की जगह क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? tan 15 की जगह कितना लिखेंगे अपने? इसलिए बराबर में फिर लिखेंगे tan 15 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? देखो tan 15 था अपना, tan 15 की जगह मैंने कितना लिख दिया? कोट 75। फिर आगे अपने क्वेश्चन के अंदर कितना था? देखो
क्वेश्चन के अंदर भी आगे अपना कितना था, tan 75 था, कितना था tan 75, ये रहा tan 15 फिर tan 75, तो इन दोनों का योग 90 था, उसमें से मैंने एक को चेंज कर दिया, इन दोनों का योग भी 90 था, उसमें भी मैंने एक को चेंज, दोनों का जहां दो कोणों का योग 90 यानी पूरक कोण हो तो उनमें से अपने को एक को चेंज करना है, 2 का योग 90, एक को बदल दिया, 2 का योग 90, इन दोनों में से एक को चेंज कर दो, एक को वैसे का वैसा रख देंगे, तो tan 15 की जगह मैंने लिख दिया cot 75। फिर आगे कितना है गुणा के अंदर, आगे गुणा के अंदर अपना कितना tan 75 डिग्री, फिर कितना गुणा के अंदर आ गया tan 20 tan 70, और tan 20 की जगह मैंने मान प्राप्त कर लिया कितना cot 70, tan 20 की जगह आप लिख सकते हो कितना cot 70, और गुणा के अंदर आगे कितना है tan 70, यही तो है। तो मैंने मान लिख दिया, कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिले तो पूरक कोणों का संबंध यानी दो कोणों का योग 90 हो वो संबंध लगेंगे, और जिनका दो कोणों का योग 90 है उसमें से एक को अपने चेंज कर दो और एक को वैसे का वैसा, इन दोनों का योग 90 तो tan 15 का बदल दिया, इन दोनों का योग भी 90 तो उसमें मैंने tan 20 को बदल दिया। आप tan 70 को भी बदल सकते हैं, tan 70 को बदलोगे तो tan 20 को आप क्या करोगे वैसे का वैसा ही रखेंगे। यहाँ पे tan 75 को बदल सकते हैं, इसको बदलेंगे तो फिर tan 15 को वैसे का वैसा, यानी दो कोणों का योग 90, पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90, उसमें से अपने क्या करेंगे एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। यहां पर कितना बना फिर बताओ, cot 75 गुणा tan 75 यानी tan थीटा गुणा cot थीटा, और ये अपने क्या कितना लिखा था, एक लिखा था, कब भुजाओं के संबंध के अंदर। मैंने अभी पिछले अपने लास्ट सवाल के अंदर बताया था आपको क्या कि sin थीटा गुणा cosec थीटा बराबर 1 प्राप्त किया था, tan थीटा गुणा cot थीटा 1 प्राप्त किया था, और cos थीटा गुणा sec थीटा 1 प्राप्त किया था। कैसे भुजाओं के संबंध के अंदर प्राप्त किया था कि भुजाओं के अंदर साइन कोसेक व्युत्क्रम थे, कोसेक व्युत्क्रम थे और tan कोट व्युत्क्रम थे, तब अपना बना था साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, और एक बना था अपना tan थीटा गुणा कोट थीटा, तो उसकी जगह 1, आगे वाला मान भी किसके अंदर है गुणा के अंदर, तो ये लीजिए गुणा में, ये भी वापस क्या है tan 70 गुणा कोट 70, यानी tan थीटा गुणा कोट थीटा या फिर कोट थीटा गुणा tan थीटा, tan है कोट है गुणा के अंदर है तो गुणा के अंदर भी है, यहाँ पे गुणा के अंदर होने चाहिए तो गुणा के अंदर है, थीटा यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए थीटा, तो 70 तो यहाँ पर भी 70, यानी tan थीटा गुणा कोट थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया 1, और 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1, किसकी वैल्यू है अपने LHS की, और RHS की भी अपने कितनी वैल्यू है 1, तो क्या लिख दोगे अंत में, अतः LHS बराबर क्या है RHS, और ये अपने को सिद्ध करना, तो क्या लिख दोगे हेंस से प्रूव्ड, ठीक है। LHS की कितनी वैल्यू आई अपने पास, LHS की वैल्यू है 1, और RHS की भी कितनी वैल्यू प्राप्त करनी थी 1 वैल्यू प्राप्त करनी थी। LHS का मान कितना प्राप्त किया मैंने हल कर 1 प्राप्त किया, और प्राप्त भी कितनी करनी थी 1 ही प्राप्त करनी थी, मैंने लिख दिया अतः LHS बराबर क्या है RHS, और ये मेरे को साबित करना। इनका आप कारण भी लिख सकते हो, क्या क्या कारण लिख दोगे, क्योंकि tan थीटा और गुणा क्या कोट थीटा उसके बराबर कितना 1, ये अपने क्या हो गया कारण हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला उदाहरण है क्या, अगला उदाहरण है अपना उदाहरण नंबर 18, कौन सा 18 के अंदर दे रखा है, जो 18 के अंदर अपने क्वेश्चन है क्या 18 के अंदर, ये अपना जो उदाहरण नंबर 18 है और अपने जो पहले उदाहरण किए हैं इनके जो अपने मिलते जुलते सारा का सारा मान, यानी इन उदाहरणों को अपने सीख लिया तो आगे की जो यूनिट आप अपने आप कर सकते हो। जैसे अपने पहले के उदाहरण आए थे उसी आधार पे आगे अपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सारे सवाल दे रखे हैं, और फिर आगे अब जो अब उदाहरण पढ़ रहे हैं उसके आधार पे आपको 7.2 के अंदर जो अपने लास्ट के सवाल हैं कहाँ से, जैसे 15 16 17 18, ये जो अपने क्वेश्चन है 17 थोड़ा अलग है, और जो एक दे रखा है अपने वहाँ पे अंतः कोणों का योग 100 जो त्रिभुज है उसके अंतः कोणों के आधार पे एक क्वेश्चन दे रखा है। जैसे मान लो दे दिया tan b + c/2 और बराबर सिद्ध करना है, tan b + c/2 बराबर सिद्ध करना है cot a/2, इस प्रकार से दे रखा है, वो एक अलग है। बाकी इसके अंदर जो कौन सा 15 16 और 18 ये क्वेश्चन आपके क्या हैं, अब जो उदाहरण पढ़ेंगे उसके जैसे ही हैं, तो आप इसको सीख लेना। आगे वाले फिर उदाहरण में आप जो क्वेश्चन है उनके अंदर से मैं आपको एक ही कराऊंगा, बाकी 2 होंगे वो आपको खुद को करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 18, वो क्या है, ये दे रखा है कि tan 2a कितना tan 2a और बराबर कितना cot a - 18 बराबर दे रखा है cot a - 18 डिग्री, और इसके अंदर क्या है कि जो 2a मान है वो भी 90 से कम है और a - 18 है वो भी क्या है 90 से कम है, और इसके अंदर अपने करना क्या है a की वैल्यू ज्ञात करनी है कि यहाँ पे a का कितना मान है, किसका a का,
क्या क्वेश्चन दिया है, tan 2a बराबर कोट a माइनस ए 18। इसके अंदर आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे थीटा है a माइनस 18 यानी कोण a माइनस 18 डिग्री है। यहाँ पे कोण क्या है 2a डिग्री है। अब अपने इसको सॉल्यूशन करें। देखो यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो LHS तो अपने लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मान ज्ञात करना है, कोई सिद्ध तो करना है नहीं। सिद्ध करते हैं तब अपने LHS और RHS लेते हैं और उनकी वैल्यू क्या लाते हैं, बराबर करते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरे को दे रखा है कितना, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 और इसको सिद्ध कर, इसके अंदर प्राप्त करना है a का मान। क्या, a का मान कि a की जगह कितना है। तो आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन दिया tan 2a बराबर कितना, कोट a माइनस 18, यही तो है। ये लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था जब अपने जैसे जो यूनिट 6 थी उसके अंदर अपने पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि LHS जो LHS है जो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर है, तो आप RHS को भी किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर रखो, उसी के अंदर रखो। या फिर मैंने कहा था कि इन दोनों पक्षों के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप सेम रखो। क्या रखो, सेम। जैसे मान लो यहाँ पे tan है तो यहाँ पर भी क्या रखो, tan। या फिर इधर कोट है तो इधर भी क्या रखो, आप कोट रखो। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रखो, दोनों पक्षों में सेम रखो, बराबर रखो, एक जैसा रखो। यहाँ पे tan है तो आगे भी आप tan बना लो, इधर कोट है तो अपने LHS में क्या बना सकते हैं, कोट बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों पक्षों के अंदर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रखना है, समान रखना है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जो आपको बदलने में आसान लगे उसको आप बदल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोट वाला बदलने में आसान हो, कोट बदल दो। tan आपको आसान लगे तो आप किसको बदल दो, tan को, क्योंकि अपने को तो दोनों को समान लाना है। और tan और कोट का संबंध होता है किसके अंदर, कोणों के अंदर। यही तो था, tan का कोट के साथ संबंध था, साइन का कोस के साथ था और sec का कोसेक के साथ। तो मैं यहाँ पे tan और कोट दोनों में से एक को चेंज करूंगा। तो बताओ कौन सा बदलने में आसान है। देखो इसके साथ कोण है a माइनस 18 और इसके साथ है कोण 2a। तो इसको जब बदलेंगे तो अपने 90 माइनस में चलता है संबंध, तो 90 माइनस फिर आगे मान आएगा अपना a माइनस 18। तो 90 माइनस और फिर आगे कोष्टक में लिखेंगे a माइनस 18। तो वहां पे आपके क्या होगी, चिन्ह की गलती हो सकती है। अगर आप करना चाहें तो 90 माइनस और माइनस के आगे वाला पद आप किस में लिखोगे, कोष्टक में लिखोगे, तो अपनी कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों को बदल सकते हैं आप, tan को भी बदल सकते हैं और कोट को। करना क्या चाहते हैं हम, दोनों पक्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात अपने एक जैसा लाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे tan को बदल देता हूँ। किसको, tan को। मैं tan को बदलना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, क्योंकि tan थीटा, tan को बदलना चाहता हूँ तो tan का सूत्र, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। इसलिए tan का संबंध कोट के साथ था कोणों में, और कैसे चल रहा था, 90 माइनस यहाँ थीटा, तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, थीटा। इसलिए tan थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 2a, कितना है 2a बराबर कोट 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 2a। यानी tan 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हो। तो अपने जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अपने लिख दें कितना, कि कितना लिखोगे बताओ। इसलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 2a की जगह मैंने कितना लिख दिया, कोट 90 माइनस 2a। मैंने क्या किया कि दोनों पक्षों के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों को समान रखना है। आप tan को भी बदल सकते हो और कोट को भी बदल सकते हो, जो आपको सरल लगे उसको बदल, दोनों को नहीं बदलना है। क्या करना है, एक को बदलना है। तो मैंने tan को बदला, तो tan का अपना ये सूत्र था कोणों के संबंध के अंदर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना दिया tan के साथ 2a, तो कितना बन गया, कोट 90 माइनस 2a। तो इस tan 2a की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोट 90 माइनस 2a। फिर बराबर का बराबर, फिर मैंने क्या लिखा, बराबर का बराबर लिख दिया। ये लीजिए बराबर का बराबर, और यहाँ पे क्या है, कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18 डिग्री। यही तो था। अब अपने कहते हैं कि कोट से कोट क्या होगा, कैंसिल होगा। क्यों होगा, जब अपने यूनिट 6 चल रही थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या सूत्र बनेगा, यहाँ पे कोट इनवर्स कोट x बनेगा, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 18। तो आप सीधा अपने जो सिलेबस है उसके अंदर उस सूत्र की अपने कहीं चर्चा नहीं है, तो अपने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर अपने कोई चर्चा नहीं की है, कहीं पर भी अपने लिखा हुआ नहीं है, तो अपने क्या लिखो, सीधा मान सकते हैं कोट से कोट क्या हो गया, कैंसिल। हालांकि कोट थीटा है, जैसे कोट थीटा है तो कोट और थीटा आपस में कभी गुणनफल के रूप में नहीं होता कि कोट इंटू थीटा लिख दे, नहीं। अगर ऐसा होता कोट इंटू थीटा, कैसा, कोट इंटू थीटा होता, तो अपने जब इसकी होल स्क्वायर करते तब ऐसा लिखा जाता कोट की स्क्वायर गुणा थीटा की स्क्वायर, और ये अपना क्या है, गलत है। तो
अपने आगे देखें, मैंने इस tan 2a की जगह इसकी वैल्यू रख दी कोट 90 माइनस 2a, फिर कोट a माइनस 18 का कोट a माइनस 18। तो बताओ यहाँ पे कितना बचा 90 माइनस 2a। जैसे मैंने अपने को आपको सीधा ऐसे ही मानना है कि कोट से कोट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कि गुणा के अंदर आगे किस में जा रहा है, भाग के अंदर, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है अपने। तो कितना बना यहाँ पे, कितना बच गया a माइनस 18, कितना बचा a माइनस 18। अब अपने मान किसका ज्ञात करना है, a का, तो इस माइनस 2a का मैंने पक्षांतरण कर दिया, आगे ले गया RHS के अंदर, तो किसका बना प्लस का 2a, तो ये प्लस का 1a और ये माइनस 2a पक्षांतरण हुआ तो हुआ प्लस 2a, कितना बना a प्लस 2a, कितना हुआ 3a, कितना a हो गया 3a। और इस माइनस 18 को मैं इधर लाया LHS के अंदर, किसका हो गया प्लस 18, 90 और 18 कितना होता है 100 कितने 8, 90 और प्लस के नेगेटिव 18 को मैंने पक्षांतरण किया हुआ प्लस 18, 90 18 कितना हो गया 108। मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, a का, a के गुणा के अंदर 3 है तो अपने पक्षांतरण करें तो किसके अंदर जाएगा, भाग के अंदर, तो 108 और 22 यानी भाग के अंदर कितना 3 और 108 के अंदर अपने कितने का भाग दे दे, 3 का भाग दे दे, तो अपने पास a का मान कितना मिला 36 डिग्री, कितना 36, कितना मिला 36। 108 के अंदर 3 का भाग अपने कितनी बार जाएगा 36 बार जाएगा, कितनी बार गया है 36 बार। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री और ये अपने क्या है आंसर। तो अतः a बराबर कितना 36 डिग्री। कभी कभी अपने पूछ लेगा जैसे 2a बराबर कितना होगा 2a, तो बता दोगे 2 इंटू a बराबर 36 इंटू 2 या 2 इंटू 36 तो कितना हो गया 72 डिग्री। a माइनस 18 पूछे, a माइनस 18 बराबर 36 माइनस 18 यानी कितनी डिग्री 18 डिग्री। वो देख लेना आपको पूछा क्या है प्रश्न के अंदर, a पूछा है तो आप a की वैल्यू बता दो, 2a पूछा है तो आप 2a की वैल्यू बता सकते हो, a माइनस 18 पूछा है तो आप किसकी वैल्यू बता दोगे a माइनस 18 की। अब अपना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर अगला अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला है अपना एग्जाम्पल नंबर 19। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 के अंदर आपको क्या दिया है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना दिया, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और फिर प्लस के अंदर दिया है एक्स, प्लस के अंदर कितना दिया है एक्स कोस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा गुणा में है कोट 90 माइनस थीटा और बराबर आपको सिद्ध करना है कि बराबर आपके मान दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा। ये है क्या, देखो क्या दिया, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा गुणा कोट थीटा और फिर है गुणा कोट 90 माइनस थीटा, फिर बराबर दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा। सिद्ध करने का इसने कहीं नहीं लिखा है, इतना लिखा है कि कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा गुणा में कोट 90 माइनस थीटा और बराबर है साइन 90 माइनस थीटा। और फिर इसने लिखा है कि इसके अंदर आप क्या करो, x की वैल्यू ज्ञात करो, क्या करो x का मान ज्ञात करो, यानी x बराबर इसके अंदर ज्ञात करने को कहा है। x कहाँ है, ये देखो ये रहा x की वैल्यू अपने ज्ञात करनी है, किसकी, इस x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि x का मान है कितना है। तो अपने क्या करें फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो मान ही तो ज्ञात करना है, इस x का अपने को क्या करना है मान ज्ञात करना है, सिद्ध करना नहीं है। अपने को ये एक मान दे दिया, समीकरण दिया, इस समीकरण के अंदर अपने क्या करना है x का मान ज्ञात करना है कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। तो अपने क्या करेंगे, देखो x का मान ज्ञात करना है, जिस मान को ज्ञात करना है उसको मैं एक पक्ष के अंदर अलग से रखूंगा, या तो LHS के अंदर रख लूंगा या फिर RHS के अंदर, एक पक्ष के अंदर अलग से रखना है, ठीक है। तो मेरे को x ज्ञात करना है तो मैं इस x को LHS के अंदर रख लेता हूँ, बाकी जितने भी जो मान है उसको अपने कौन से पक्ष में ले जाएंगे RHS के अंदर। तो x वाला मान कितना है वो देखो आप, तो पहले x वाला मान है x कोस थीटा गुणा में है कोट 90 माइनस थीटा, यही तो है। फिर बराबर में कितना है साइन 90 माइनस थीटा। मेरे को x का मान ज्ञात करना है तो मैं x का जो मान है उसको एक पक्ष में रखूंगा, या तो LHS में या फिर RHS में। तो मैंने LHS जो x का मान है उसको एक पक्ष में रखने के लिए मैंने लिखा x कोस थीटा गुणा कोट 90 माइनस थीटा, बराबर में है साइन 90 माइनस थीटा। ये जो प्लस का मान था कौन सा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको मैंने पक्षांतरण किया तो कितना बना माइनस का कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो मेरे को तो मात्र x चाहिए, क्या चाहिए x चाहिए, तो मैंने क्या, मेरे को मात्र x चाहिए तो मैं एक पक्ष के अंदर मात्र क्या रखूंगा, जो ज्ञात करना है वही रखूंगा, यानी x रख रहा हूं। तो बराबर देखो कितना आगे दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा और कितना माइनस का कोसेक 90 माइनस थीटा और भाग, देखो
x मेरे को मात्र क्या चाहिए, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं एक पक्ष के अंदर या तो LHS में या RHS में मात्र किसका मान रखूंगा, x का ही मान रखूंगा। तो x के गुणा में कितना है, देखो cos थीटा कोट 90 माइनस थीटा, तो जो गुणा में उसका पक्षांतरण करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो कितना आ गया, cos थीटा गुणा में कितना, कोट 90 माइनस थीटा, कोस थीटा गुणा में कोट 90 माइनस थीटा। ये गुणा में था जो किसके अंदर आ गया, भाग के अंदर। अब देखो मेरे को x का तो मान ज्ञात करना था, तो x का मान ज्ञात करना था, तो मैंने x को एक पक्ष के अंदर लिख लिया। लिखने के बाद में मैंने देखा कि x की वैल्यू क्या है, इस मान के बराबर है। तो इस मान को मैं अब क्या कर लूँ, हल कर लेंगे इस मान को। देखो कैसे करें, ये कितना दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। क्या दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। कोणों के संबंध के अंदर अपने पढ़ा था कि यदि मेरे को कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कोस थीटा बराबर अपने लिख सकते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कोस थीटा बराबर, कोस का कोणों में संबंध किसके साथ था, साइन के साथ। और कैसे, 90 माइनस, तो कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस, कोस के साथ थीटा था तो आगे 90 माइनस के आगे मैंने क्या लिख दिया, थीटा। यानी कोस थीटा बराबर बना साइन 90 माइनस से थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखोगे, कोस थीटा। फिर माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ। जब आपने सेक की वैल्यू ज्ञात की थी, सेक थीटा की, तब आपने लिखा था कि सेक थीटा बराबर सेक का संबंध कोसेक के साथ। और कैसे कोणों में 90 माइनस, क्या बना, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस। और थीटा है यहाँ पे, थीटा है तो वहां पर क्या होगा फिर थीटा, यानी सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस से थीटा। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह सेक थीटा। फिर भाग के अंदर कितना है, कोस थीटा गुणा कोट 90 माइनस थीटा। बताओ कोणों के संबंध के अंदर कोट 90 माइनस थीटा किसका मान था, टेन थीटा का मान था। ये अपने क्या लिख दोगे आप, कारण लिख दोगे यहाँ पे, कौन कौन से, कि क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसका मान है, कोस थीटा का मान है। और कोसेक 90 माइनस थीटा मान किसका है, कोसेक 90 माइनस थीटा मान किसका, सेक थीटा का। किसका लिखा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसका मान होता है, कोणों के संबंध का ही तो है ये, पूर्व कोणों का संबंध। कोसेक 90 माइनस थीटा किसका लिखा था, सेक थीटा का। और कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा किसका मान था, टेन थीटा का था। कहाँ से लिखा है मैंने, ये कोणों के संबंध से लिखा है। समझ में आई बात। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये टेन थीटा है कि नहीं। इस टेन को अपने किसके अंदर बदल लो, साइन और कोस के अंदर। किसके अंदर बदलने, साइन कोस के अंदर। या फिर अपने इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, जो ऊपर सेक है उसको आप बदल लो किसके अंदर, साइन कोस में। सेक की वैल्यू रखो आप कितना, तो कोस थीटा का कोस थीटा माइनस सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। जब भुजाओं के अंदर बताओ सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, वापिस ये नहीं लिखना है कि सेक थीटा बराबर कोसेक माइनस थीटा। तो ऊपर वाली लाइन आ गई, इसको तो अपने हटाना था। सेक थीटा की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा। क्यों, क्योंकि सेक का भुजाओं के अंदर संबंध किसके साथ था, कोस के साथ था। और कैसे चल रहा था, व्युत्क्रम। यानी जब सेक का मान ज्ञात करना है तो आप क्या कर दो, कोस का व्युत्क्रम कर दो, मतलब 1 कोस थीटा लिख दो। और भाग के अंदर क्या है, कोस थीटा गुणा कितना, टेन थीटा। इस साइन कोस के अंदर बदला है तो अपने क्या आ सकता है, एलसीएम। तो इसके भाग के अंदर मैंने कोस थीटा के भाग के अंदर, अंश वाले कोस थीटा के भाग के अंदर कितना माना, 1। और इस 1 और कोस का एलसीएम कितना आएगा बताओ, इस कोस थीटा के भाग में अपने 1 मान लिया, साइन कोस के अंदर बदला है तो एलसीएम, अपने एलसीएम का चांस अपने अधिक रहेगा। तो कितना बनेगा बताओ, इस कोस थीटा और 1 का एलसीएम कितना है अपना, कोस थीटा आ गया, कितना, कोस थीटा। या फिर अपने सीधा कर सकते हो, सीधा करना भी मैंने आपको बताया था, कोस का आप कोस के साथ गुणा करवाओ, कितना, कोस स्क्वायर थीटा। और फिर माइनस इस 1 का तिरछा, इस 1 का 1 के साथ गुणा कराओ, कितना, 1। एलसीएम लेकर भी देख लो, इतना ही आएगा। कोस और 1 का एलसीएम, कोस के अंदर 1 का भाग दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी भागफल क्या आया, कोस थीटा। भागफल को अंश से गुणा, अंश भी क्या है, कोस। तो भागफल कोस, अंश भी कोस। तो कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, कोस के अंदर कोस का भाग दिया 1 बार, 1 को अंश से गुणा करवाया 1 के साथ, 1 इंटू 1 यानी 1। और भाग अपने सीधा किया तो भी कितना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोस थीटा। अपने हर के अंदर कितना है, कोस थीटा गुणा टेन थीटा। यही तो था। अब इस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है, कितना दे रखा है इसने, पहले तो अपने ये करो, इस मान के यह मान क्या है, भाग के अंदर है तो अपने क्या लिख दो, गुणा के अंदर लिख दो। जैसे इसके भाग के अंदर कितना है, 1 मान लिया, यानी इस मान के यह मान भाग में, तो आप किसके अंदर ले आओ, गुणा के अंदर ले आओ। तो गुणा के अंदर ले आओगे तो इसके अंदर ये कोस स्क्वायर में से 1 नहीं घट रहा है तो किसके अंदर लिख दो, कोष्टक में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके भाग में है कोस थीटा
गुणा के अंदर यह मान भाग में था तो गुणा के अंदर लाए तो क्या करेगा, संख्या पलट जाएगी, तो एक तो ऊपर आ जाएगा और cos थीटा गुणा tan थीटा कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो अपने cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह इस tan की जगह भी अपने क्या लिख दो, साइन कोस के अंदर बदल दो। इस tan को भी मैं क्या करता हूँ, साइन कोस के अंदर बदल देते हैं, यहाँ पर बदल दो या फिर अपने आगे बदल देंगे, जैसे मैंने यहाँ यहीं पर बदल दिया, जैसे आपने इस tan को बदल दिया। देखो इस tan यहाँ पे कितना था, cos थीटा गुना tan थीटा, tan को जब आपने बदला तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा बटे cos थीटा। यही तो था अपना सूत्र। क्या सूत्र लिखा था कि tan थीटा को sin cos में बदलना है, तो आप उसकी जगह लिखोगे sin थीटा बटे cos थीटा। इसी के आधार पर अपने जो कोणों के मान की सारणी थी उसके अंदर अपने tan की वैल्यू ज्ञात की थी, 0, 30, 45, 60, 90 पर, और cot थीटा फिर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। तो sin बाई cos लिख दिया। इस cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मात्र यहाँ पे क्या बचेगा फिर बताओ, sin थीटा, क्या बचेगा, sin थीटा। और sin थीटा के भाग में यहाँ पे देखो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, मात्र यहाँ पर बचेगा कितना, कितना बचा बताओ, यहाँ पर बचा sin थीटा। इसके भाग में आपने कितना माना, 1, तो इस भाग वाले को गुणा के अंदर लाएंगे तो 1 तो आ गया अपना ऊपर और sin थीटा क्या आ गया नीचे। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा आपने पढ़ा तो है कहीं, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि cos स्क्वायर थीटा मान cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अपने क्या पढ़ा, इसके जैसा ही पढ़ा है, कैसा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है। तो अंतर किस में आ रहा है, वहां पे अपने पढ़ा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसने दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वहां पे था 1 माइनस cos स्क्वायर यानी प्लस का 1 था, यहाँ पे क्या है माइनस, वहां पे था माइनस cos स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है प्लस। मतलब अपने को क्या करवाना पड़ेगा, चिन्ह का अंतर मिल रहा है तो अपने क्या करवाना पड़ेगा, अंश और हर को -1 से गुणा। तो मैंने किया अंश और हर को कितने से गुणा करवा दिया, -1 से। तब बताओ कितना बनेगा, इस माइनस को मैंने पूरे कोष्टक से गुणा करवा दिया तो कितना बनेगा बताओ, मान कितना बना फिर बताओ, -1 से गुणा करवाया तो कोष्टक के साथ, तो जो चिन्ह प्लस का तो वो तो अपने माइनस का, जो माइनस का था वो किसका हो गया, प्लस का, यानी कितना बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस को इस कोष्टक के साथ गुणा कराओ, प्लस का cos स्क्वायर माइनस, और माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, और भाग के अंदर कितना है cos थीटा गुणा साइन थीटा। यहाँ पे अपने tan को साइन कोस के अंदर बदल दिया था तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन अपना बचा था, उसके भाग के अंदर मैंने 1 माना। 1 मानने के बाद में इस संख्या के अंदर यह संख्या भाग में थी तो मैंने किसके अंदर लाया, गुणा के अंदर। तो संख्या क्या की, पलट के रख दी, यानी पलट अपने क्या कैसे लिखी, पलट कर लिखी। क्यों, क्योंकि संख्या थी अपनी a/b/c/d के रूप में, तो उसको कैसे लिखा जाता है, ऊपर वाले अंश को नीचे वाले अंश के गुणा में, यानी a × d, और बीच वाला यानी एक ऊपर वाले का हर नीचे वाले का अंश गुणा में लिखा जाता है, यानी b × c। तो a को d के साथ गुणा में, फिर भाग b को c के साथ गुणा में, यानी अपनी भाषा में कहें तो नीचे वाला भाग के अंदर था तो मैंने उसको क्या किया, गुणा के अंदर लाए, मैंने पलट कर लिखा। पलटने पर मैंने देखा कि इस कोष्टक का मान अपने पहले एक सर्वसमीका थी उसके जैसा है, लेकिन चिन्ह का क्या है अंतर, तो चिन्ह का अंतर अपने चिन्ह का अंतर मिटाने के लिए अपने किससे गुणा करवाते हैं, -1 से। ऐसे तो है नहीं कि अंश से गुणा करवा दिया तब तो अपना मान क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो जितना अंश से गुणा करवाया उतना ही मैंने क्या करवा दिया, हर से। अब अपने समीकरण संतुलित है क्या, संतुलित संतुलित, क्योंकि -1 से -1 क्या हो रहा है, कैंसिल, यानी समान काम किया है। जितना जोड़ो उतना घटाओ, जितने का गुणा करो उतने का क्या कर दें, भाग। अब इस 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने -1 को इस पूरे कोष्टक के साथ गुणा करवा दिया, ये मान आ गया। फिर नीचे -1 का गुणा करवाए तो ये कितना है, माइनस का cos थीटा गुणा साइन थीटा। ये तो था, ऊपर मैंने माइनस का गुणा कोष्टक के साथ करवा दिया, नीचे माइनस का गुणा करवाया तो -cos गुणा साइन। 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, अपनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थी। फिर भाग के अंदर है -cos थीटा गुणा साइन थीटा। इसका आप कारण लिख सकते हो कि क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये अपने आप क्या लिख दोगे, कारण लिख दोगे कि 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने देखा कि साइन की एक वैल्यू से साइन की एक वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो ऊपर कितना बचा, साइन थीटा, और भाग के अंदर क्या बचा, cos थीटा। ये तो अपने पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो प्लस वाली संख्या के अंदर माइनस का भाग दोगे। यानी अलग अलग चिन्हों का जब गुणा भाग होता है तो चिन्ह हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। साइन बट्टा cos को आप क्या लिखोगे बताओ, साइन बाई cos को आप क्या लिखोगे, इस साइन थीटा बट्टा cos थीटा को आप लिखोगे tan थीटा। क्या लिखोगे, tan थीटा, क्योंकि
टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। दो सूत्र लिखे थे कि टेन को साइन कोस में बदलना है तो आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर लिख सकते हो कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कितना, साइन बाई कोस की जगह लिख दिया टेन, थीटा था तो कोण क्या लगा दिया थीटा, लेकिन साथ में चिन्ह क्या है नेगेटिव। और किसका मान आया ये अपने एक्स का, किसका एक्स का, किसका मान चल रहा था अपने, ये देखो एक्स का ही तो मान था एक्स के बराबर, ये देखो किसका मान था एक्स का, तो यहाँ पर भी किसका मान है एक्स का, यहाँ पर भी किसका मान है एक्स का, और फिर यहाँ पर भी अपना किसका मान आया ये x का। तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस के टेन थीटा। समझ में आई बात। कैसे ज्ञात किया अपने, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, जिसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी थी उसका अपने क्या किया, एक पक्ष के अंदर रख लिया। क्या किया, एक पक्ष के अंदर रख लिया। एक पक्ष में रखने के बाद में जो x को मैंने ज्ञात करना था, x को मैंने एक पक्ष के अंदर रख लिया। उसके बाद क्या किया कि x की जो वैल्यू थी वो आगे का जो मान है उसके बराबर है। तो उस वैल्यू को मैंने जब हल किया तो अपने कोणों के संबंध के कुछ सूत्र लगते हैं वो मैंने लगा दिए। जैसे कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह मैंने लिखा सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा या फिर कोट 90 माइनस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा टेन थीटा। और जो सेक और टेन थे उसको मैंने साइन कोस के अंदर बदला, एलसीएम लिया। उसके बाद अपना मान आया था एक कोष्टक के अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, कितना कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक अपना मान बना था। तो लेकिन वो अपने एक सर्वसमीका जैसा था, लेकिन वहां पे चिन्ह का अंतर था। कितना, अपने पढ़ा था एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे मिल रहा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो मैंने अंश और हर से चिन्ह का अंतर अपने खत्म करने के लिए नेगेटिव से गुणा करवा दिया। तो नेगेटिव से गुणा ऐसे तो है नहीं कि मात्र अंश से गुणा हो जाएगा, तब तो अपना मान क्या हो जाएगा असंतुलित हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अंश और हर दोनों से गुणा करवाया, तब अपनी एक सर्वसमीका बनी एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसकी जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर, और फिर साइन की एक पावर से एक पावर क्या हो गई कैंसिल हो गई, क्या हो गई कैंसिल। और फिर उसके बाद अपने क्या किया, बचा अपना साइन बाई कोस, और किसके अंदर पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव का भाग देते हैं तो सदैव क्या रहेगा नेगेटिव। अलग अलग चिन्हों का गुणा भाग है तो सदैव क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। साइन बाई कोस को 10 लिखा, नेगेटिव का क्या आ गया नेगेटिव। अब अपने चलते हैं किसके अंदर, उदाहरण थे अपने 19 तक, उदाहरण अपने क्या हो गए कंप्लीट हो गए हैं, उदाहरण क्या हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं अपने यूनिट 7.2 के अंदर, किसके अंदर 7.2 के अंदर। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं अब अपने, यूनिट 7.2। और अपने एक उदाहरण आया था जिसके अंदर क्या था tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। उसके अंदर अपने a की वैल्यू कितनी प्राप्त की थी 36। उसके आधार पर भी उसके अंदर क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे। और पहले के उदाहरण थे 13, 14, 15, 16, उसके आधार पर अपने क्वेश्चन है। तो आप चाहे तो अपने आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सवाल इसके अंदर बता देता हूँ। अपने किससे स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 से। किससे, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कितने दिए हुए हैं 4, और सभी चारों क्या हैं एक जैसे हैं। उदाहरण के अंदर भी वैसे सवाल आए हुए हैं, और एक मैं आपको बता देता हूं, बाकी जो शेष 3 बच गए वो आप खुद करके देखोगे। यदि आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्या करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको बता दिए जाएंगे। तो अगला अपना क्वेश्चन है यूनिट 7.2, कौन सी 7.2। और 7.2 का अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सा पहला क्वेश्चन, मान आपको ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करना है। इस मान ज्ञात करने के अंदर आपको 4 भाग यानी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, कौन सा दूसरा। जैसे दे रखा है कोसेक 32, कोसेक सभी एक जैसे हैं इसके अंदर, पीछे उदाहरण है उनके समान ही है कोसेक 32, और भाग के अंदर दे रखा है सेक कितना 58 डिग्री, और इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने देखा कि मैं कोणों के मान की सारणी से मान लिख दूं, लेकिन कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिल रहे हैं, तो क्या लगेंगे अपने पूरक कोणों के संबंध लगेंगे। और पूरक कोणों के संबंध मतलब जहां दो कोणों का योग कितना हो 90, तो अपने 58 और 32 कितना होगा 90 ही होगा। तो इन दो कोणों का योग 90 है, तो अपने क्या करेंगे फिर इनमें से एक को चेंज कर देंगे, या तो आप कोसेक को बदल दो या फिर सेक को, या तो कोसेक को बदल दीजिए या फिर सेक को। देखो अपने को कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिलेगा तो आप पूरक कोणों के संबंध लगाएंगे। पूरक कोणों के संबंध मतलब है जहां दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, तो यहाँ दो कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग 90 है यानी पूरक कोण है, उनमें से आप एक को चेंज करना है और दूसरे को वैसे का वैसे रखना है। तो मैं किसको चेंज कर दूं, इन दोनों में से एक को बदलना है। तो जैसे मान लो मैं कोसेक को चेंज कर रहा हूं, किसको कोसेक को। तो कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र था कोणों के संबंध के अंदर बताओ। तो अपने लिखेंगे क्योंकि कोसेक थीटा बराबर संबंध था सेक 90 माइनस थीटा। क्या था सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या था सेक 90 माइनस थीटा था।
कोसेक का संबंध कोणों के अंदर किसके साथ था, सेक के साथ। और किस प्रकार चल रहा था, 90 माइनस यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थीटा। इसलिए कोसेक यहाँ पे कोसेक के साथ थीटा की जगह कितना है, अपने 32 डिग्री है तो ये लीजिए 32 बराबर सेक 90 माइनस थीटा की जगह कितना है, यहाँ 32 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 32। तो कोसेक 32 बराबर कितना बना, कोसेक 32 डिग्री बराबर आप कितना लिख सकते हो, फिर सेक 90 माइनस 32 यानी सेक 90 में से 32 गए कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 58 यानी 58 डिग्री। ये लीजिए 58 डिग्री। और 58 डिग्री किसके कितने बचे अपने 58 और किसके 58। देखो कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। कहाँ पढ़ा था, कोणों के संबंध के अंदर। और ये कोणों के संबंध मैंने कहाँ करवाए थे, यूनिट 6 और 7 का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट था अपने महत्वपूर्ण सूत्र, वो मैंने सभी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके अंदर करवाया था। किस यूनिट के, यूनिट 6 के। यानी यूनिट 6 और यूनिट 7 का जितना थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो यूनिट 6 के पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर अपने एक साथ ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैंने 7 का अलग से बेसिक यानी थ्योरी कॉन्सेप्ट अलग से नहीं करवाया, कहाँ करवा दिया था, 6 और 7 का साथ में ही करवा दिया था। इसलिए आप पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड को अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ पे अपने सभी सूत्र और जो महत्वपूर्ण बातें यानी जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पर करवाया हुआ है। तो मैंने वहां पर बताया था आपको कि यदि आपको कोसेक थीटा ज्ञात करना है कोणों के संबंध के अंदर, पूर्व कोणों के संबंध थे वहां, तो वहां पर बताया था कि कोसेक थीटा बराबर अब अगर आपको ज्ञात करना है तो कोणों के अंदर कोसेक का संबंध सेक के साथ, और कोणों के अंदर संबंध चलता कैसे 90 माइनस यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखो थीटा। तो कोसेक 32 बराबर बना सेक 90 माइनस 32 यानी कोसेक 32 बराबर हो गया सेक 90 माइनस 32। 90 में से 32 घटाए कितने बच गए, अपना 58 बच गया। मतलब कोसेक 32 की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक 58। कोसेक 32 की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक 58। तो अपना क्वेश्चन क्या है, कोसेक 32 डिग्री और फिर है भाग के अंदर कितना सेक 58 डिग्री। तो बराबर बताओ कोसेक जिन दो जब कोणों के मान की सारणी से मान नहीं लिख सके अपने, तो मैं क्या लगाऊंगा, पूर्व कोणों का संबंध कहाँ, जहां दो कोणों का योग कितना हो 90 तो 58 32 अपने कितने होते हैं 90। जिन दो कोणों का अपना योग 90 है यानी पूर्व कोण है, उनमें से अपने एक को क्या कर दो, चेंज कर दो, दूसरे का वैसे के वैसा रखना है। दो का योग 90, उनमें से आपको एक को ही चेंज करना है और दूसरे को वैसे का वैसा रखना है। इन दो का योग 90 था, मैंने किसको बदल दिया, कोसेक 32 को, और उसकी जगह मान कितना लिख सकता हूँ, फिर सेक 58 लिख सकता हूँ, और बाकी जगह भी कितना है सेक 58 डिग्री। तो सेक 58 अंश की जितनी वैल्यू है उतनी किसकी है, हर की, यानी समान संख्याओं का भाग है तो मान कितना आएगा 1। तो क्या लिख दोगे, अतः कोसेक 32 डिग्री बटा सेक 58 डिग्री, और इसकी वैल्यू अपने कितनी है 1 है। समझ में आई बात, याद कर सकते हो। अब इसके जो अपना पहला दूसरा तीसरा, दूसरा मैंने करवा दिया, पहला तीसरा और चौथा जो बच्चे हैं अपने, वो आप अपने आप करके देखोगे कितना मान आपको प्राप्त हो रहा है। फिर अपने बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इसके जैसा ही है और कितना मान दे रखा है, जैसे आप एक में करवा देता हूं इसका तीसरा, किसका तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिया गया है, साइन 36 और भाग के अंदर है कोस 54, और माइनस कितना दे रखा है, साइन 54 बाई कोस 36। साइन 36 और भाग के अंदर दे रखा है कोस 54, फिर माइनस यहाँ पे दिया है आपको कोस 36 और भाग के अंदर कितना दिया है, साइन 54 डिग्री। इस प्रकार दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को, ज्ञात, इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या दिया क्वेश्चन दूसरे के अंदर, इस अपना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, यही तो है। प्रश्न नंबर अपने को 2 दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 36 बाई कोस 54 माइनस कोस 36 बाई साइन 54, इसकी वैल्यू ज्ञात है कीजिए। साइन 36 बाई कोस 54 और माइनस कितना है, साइन 54 बाई कोस 36। यहाँ पे कितना है, फिर साइन 54 बाई कोस 36 है, कितने साइन, कितना मान दे रखा है, साइन 54 और बाई कितना कोस 36, साइन 36 कोस 36, कोस 54 और साइन 54, ये अपने मान दे रखा है। साइन कोस और फिर साइन कोस, साइन 54 और साइन कोस 36, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। पहला अपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके अंदर आपको कितने भाग दिए गए, 4। एक मैंने करवा दिया, शेष 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, वो आप खुद करके देखोगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इस दूसरे के अंदर अपने 3 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो अपने कर लेते हैं, कौन सा, इसके दूसरे का शायद अपना थर्ड है, ये कौन सा है, तीसरा है। दूसरे का कौन सा है, तीसरा। पहले दूसरे अपने नॉर्मल से हैं जो अपने उदाहरण के अंदर किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको तीसरा बता देता हूं दूसरे का। देखो
इसका अपने जब इसको इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा, तो अपना मान तो इसको देखने पर पता चल रहा है कि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, फिर घटाना है तो कितना मान आएगा 0। कितना मान आएगा 0। कैसे देखो, अपने इसको हल करें, इसको अपने हल करें तो देखो कि मैंने कोणों के मान की सारणी से मान रखना चाहा तो 36, 54 इनका कोणों के मान की सारणी में कहीं मान है नहीं है। कोणों के मान की सारणी में इसका मान है क्या, नहीं है। तो फिर अपने क्या करें, पूरक कोणों के संबंध लगाएंगे। कैसे, जिन दो कोणों का योग 90 है उनमें से अपने क्या करो, एक को चेंज कर दो। अब इस 36 को 54 के साथ नहीं देखना है, क्यों, बीच में क्या है, नेगेटिव, मतलब दोनों पद क्या है, अलग अलग है। तो अपने खुद के पद के साथ वाले के साथ देखना है। 36, 54 कितना 90, 54, 36 कितना 90। तो अपने क्या करो, जिन दो कोणों का योग 90 उसमें से अपने क्या करो, एक को चेंज कर लो। जैसे इन दो कोणों का योग 90 था, इनमें से मैं क्या करूंगा, एक को चेंज कर लूंगा। जैसे मैं किसको चेंज कर लूं बताओ, इन दोनों का योग 90 है, पूर्व कोण है, उनमें से एक को चेंज करो। जैसे मैंने किसको चेंज कर रहा हूं, साइन को। तो साइन को चेंज करना है तो साइन का आपने सूत्र क्या लिखा था कि साइन का संबंध किसके साथ, कोस के साथ। साइन का संबंध किसके साथ है, कोस के साथ। और चलता कैसे है, 90 माइनस यहाँ पर थीटा है तो आप क्या लिखोगे, थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोस 90 माइनस है थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना दे रखा है, 36। कितना है, 36। तो कितना बना, साइन 36 डिग्री बराबर कोस 90 माइनस है 36। कितना बन जाएगा, साइन 36 डिग्री, यानी कोस में से अपने कोस 90 में से, यानी 90 में से 36 डिग्री घटाएं तो कितने बचे, कोस है 54 डिग्री। कितने, कोस है 54। मतलब कि साइन 36 है, वहां आप कितना लिख सकते हो, कोस है 54 लिख सकते हो। तो ये रहा, इस साइन 36 की जगह कितना लिख दिया, कोस है 54। और भाग के अंदर भी कितना है, कोस है 54। फिर माइनस, अब यहां पर क्या है, साइन 54 कोस 36, साइन 54 कोस है 36। तो इन दोनों का योग भी 90 है, इनमें से भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक को बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर भी मैं क्या बदल रहा हूं, साइन को बदल रहा हूं। किसको, साइन को। और साइन के साथ थीटा क्या है, 54। सूत्र अपने लिख दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस है थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या, यहाँ पर 54 है तो आगे भी क्या होंगे 54। कितना बना फिर, साइन 54 डिग्री बराबर कोस 90 में से 54 गए, कितने बचेंगे, 36 डिग्री। कितने, 36। मतलब साइन 54 की जगह कोस 36 लिख सकते हो, या फिर कोस 36 की जगह कितना लिख सकते हो, साइन 54। तो ये रहा साइन 54। इस साइन 54 की जगह आप क्या लिख दोगे, कोस 36। और फिर बाई कितना, कोस है 36 का कोस 36। इस साइन 54 की मैंने वैल्यू रख दी कितनी, कोस 36 लिख दी। फिर भाग का भाग यानी बट्टे का बट्टा और कोस 36 का कोस 36। अब देखो, अंश वाले कोस 54 की जितनी वैल्यू है उतनी हर वाले कोस 54 की, अंश में कोस 36 की जितनी वैल्यू है उतनी हर के कोस 36 की। मतलब समान संख्याओं का भाग है, तो समान संख्याओं का भाग है तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। माइनस समान मान का भाग है तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक में से एक घटाए तो कितना, 0। यानी अपना जो मान है तो अपने क्या लिखेंगे, अतः ये अपने LHS का जो मान है वो मान लिखोगे और उसके बराबर कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, अतः साइन 36 कोस 54 माइनस साइन 54 बाई कोस 36 और बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 0। ये अपना क्या है, इसका आंसर है। आगे के जो अपने क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।